हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्रिक वर्ल्ड 99। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ का दूसरा दिन कैसा रहा और जानेंगे भारत के ओपनिंग बल्लेबाज के बारे में। आज भारतीय टीम ने क्या गजब की बल्लेबाजी और क्या गजब की गेंदबाजी करी। ऑस्ट्रेलिया जब ओवरनाइट 67 रन पे सात विकेट खो करके जब खेलने उतरा तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है आज धीरे धीरे ही करके पर इंडिया के जो स्कोर था 150 रन उसके करीब पहुंच जाएगा, लेकिन ये हो न सका। और बहुत जल्द जो है हर्षित राणा और बुमराह ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट तो गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद आपको मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने कुछ हद तक जो है ना टिकने की कोशिश भी किया, लेकिन 104 रन पे पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। ऐसा कह रहे थे कि लगभग 60 से 70 रन की इंडिया लीड ले लेगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। मात्र 46 रन के लीड से संतोष करना पड़ा इंडिया को। और सबसे बड़े जो रहे भारतीय टीम के द्वारा जो खतरनाक गेंदबाजी की वो है बुमराह ने 30 रन लेकर के 5 विकेट भी लिए, साथ ही हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिए और 2 विकेट डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज ने लिया। जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो ऐसा लग रहा था कि ये पिच जो है बिल्कुल एकदम ऐसी पिच है कि जिसपे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। लग रहा था कि 200 रन किसी भी तरीके से इंडिया बना ले तो 250 का टारगेट दे देगा ऑस्ट्रेलिया को, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को शायद हरा सकते हैं 250 रन का अगर टारगेट होगा तो। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी करने आया इंडिया, यार गजब का पिच हो गया। लग रहा है कि एकदम इंडियन टीम के लिए बिल्कुल फेवरेबल पिच हो गया। जब सेकेंड इनिंग खेलने आया तो ऐसा लग रहा था कि जब एक सीजन खत्म होगा तो 1-2 विकेट तो गिर ही जाएगा। हर बार सभी कमेंटेटर लोग यही कर रहे थे। चेतेश्वर पुजारा ने भी एक भविष्यवाणी करी थी कि जब टी तक जाएगा तो हो सकता है 65-70 रन बना करके इंडिया 2 विकेट खो के जाएगा, क्योंकि पिच इस तरीके का बिहेव कर रहा था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज ने क्या एक तरीके से सूझबूझ वाली बल्लेबाजी की कि बिल्कुल अपने विकेट पे प्राइस लगा करके आए थे कि आज तो गिरने नहीं देंगे, आज जो है बिल्कुल टिके रहेंगे। और वैसा हुआ भी। भारतीय टीम ने 172 रन बनाए, वो भी बिना विकेट खोए। और सबसे बड़ा इसमें योगदान किसका था तो यशस्वी जायसवाल का। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ कि जिस तरीके का बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल अभी इतनी कम उसका टेस्ट का ये है कैरियर है, इसमें इतना जबरदस्त मैच्योरिटी आ गया है यशस्वी जायसवाल के कि मुझे लग रहा है कि जब ये टेस्ट पारी का जब इसका अंतिम होगा ना तो ये अपने आगे में सर लगा के जाएगा। सर यशस्वी जायसवाल, याद रखना मेरी बात को। आज बल्लेबाजी जिस तरीके का किया, पहले इनिंग में बिल्कुल जीरो पे आउट था, मोराल बिल्कुल डाउन था यशस्वी का, लेकिन वो आकर के शुरुआत से ही इस तरीके से मतलब अटैकिंग भी खेल रहा है और बिल्कुल एकदम मतलब बॉलर को बिल्कुल एकदम उसके मेरिट पे खेल रहा था, बॉल के मेरिट पे कि उसको कैसे खेलना है। और बिल्कुल बीच में एक ऐसा फेज आया जब ऑस्ट्रेलिया वाले जो ये समझ गए थे कि पिच में इतना सीम नहीं है, इतना बाउंस नहीं हो रहा है बॉल, इतना बाउंस मतलब कि रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है, तो बहुत हद तक जो 17 ओवर में मात्र 32 रन दिए थे एक समय। और इंडिया वाले भी बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस उनका बहुत शानदार रहा। और बहुत केएल राहुल का, क्लासिक केएल राहुल कह सकते हैं हम लोग। यार कितना केएल राहुल को बोलते हैं कि उसका जो है ना बिल्कुल टेक्निक खराब हो गया है, क्यों खेल रहा है, किसके मतलब उसको जो है ना जबरदस्ती का बैकअप उसको किया जा रहा है। इतना हम लोग कितना उसको नहीं बोले, बिल्कुल यार हम लोग ही दोषी हैं। यार जिस तरीके का वो उसका टेम्परामेंट है, मुझे तो लग रहा है कि ये मतलब हो सकता है यार उसका भी बैड फॉर्म था, जिस तरीके से कोहली का बैड फॉर्म, उसका भी बैड फॉर्म आया था। अब लग रहा है कि बिल्कुल जितने भी बैड फॉर्म्स के जो शिकार थे पिछले, उस सबका बदला लगता है कि इसी 5 टेस्ट में लेने वाला है केएल राहुल। जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में भी बैटिंग किया, लग रहा था कि हाँ एकदम केएल राहुल जो शुरुआत में जैसे आया था टेस्ट में, वैसा ही बिल्कुल एकदम इस बार भी एकदम लगा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि कल भी जो है इंडिया ऐसे ही बल्लेबाजी करेगा, लगभग 400 साढ़े 400 रन का टारगेट देगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया को उठने नहीं देना है, इतना समझ लो। अगर ऑस्ट्रेलिया कहीं उठ गया तो फिर अगले 4 टेस्ट में जो है ना बिल्कुल इंडिया को तंग करके रख देगा और इंडिया जो WTC के फाइनल में खेलने का जो सपना है वो शायद दूर हो जाए। तो अगर ये पहला टेस्ट अगर इंडिया ये जीत जाता है
तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि इंडिया 4-0 भी या फिर 5-0 भी कर सकता है। यार एक तो ट्रेंड ही चल रहा है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड को कोई कह नहीं रहा था कि इंडिया में आकर के वो टेस्ट एक भी टेस्ट जीतेगा, जो करीब 22 साल में एक टेस्ट जीता था, उसको वो जो आकर के इंडिया में व्हाइट वॉश करके चला गया है, क्लीन स्वीप करके चला गया इंडिया को। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि इंडिया वाले भी जो है ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दे? बिल्कुल पॉसिबल है यार। और जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों का एक लग रहा है, लोग को पता नहीं है इस तरीके का, उनको ऐसा दिख रहा है, उनका बॉडी फिजिक दिख रहा है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जितने भी बॉलर हैं सब थके हुए हैं। अगर इनको 10 ओवर इनका विकेट अगर नहीं इंडिया अगर उसको दे ना, तो बिल्कुल ये मेंटली बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थके हुए हैं। और ये सही मौका है इंडिया को 5-0 टेस्ट जीतने का। मैं बता रहा हूँ ये 5-0 हो सकता है। इंडिया का जिस तरीके से अभी बॉलिंग में भी देखिए, हर्षित राणा भी बहुत गजब का यार ये भी बॉलर आया है। और 5 टेस्ट के लिए तो मुझे मेरे ख्याल से तो लगता है कि ये अगर सामी भी आ जाता है ना, तो सिराज को बैठाएगा, लेकिन हर्षित राणा को जरूर खिलाएगा। और अगले टेस्ट में अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, तो शायद 2 पडिक्कल और ध्रुव जुरैल को जो है मौका शायद ना मिले। लेकिन फिर भी जो है इंडिया को यार जीतना जरूरी है। और ये 5 टेस्ट बिल्कुल ये जीत करके ना ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उसको इतना गिरा देना है ना, जितना ऑस्ट्रेलिया सोचा नहीं था। और ये लगातार वो अभी 3 बार हो गया 10 साल से यार। और ये कहते हैं ना कि ये बॉर्डर का उसका ट्रॉफी का जो ये है ना, उसका फिंगरप्रिंट नहीं आया है ऑस्ट्रेलियन, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं उसके, मतलब तरस चुका है इतना ऑस्ट्रेलिया वाले। इस बार भी तरसा के ही उसको रखना है। और जिस तरीके जितना भी वर्ल्ड कप का फाइनल हो, WTC जो पिछला बार हुआ था उसका फाइनल हो, ये सब का बदला ये 5 टेस्ट में बिल्कुल लेना है, उसको पहुंचने नहीं देना है फाइनल में। इस तरीके से इंडिया को खेलना है। और इंडिया जिस तरीके से खेल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, भले फर्स्ट इनिंग में इंडिया स्कोर नहीं बनाया, तो फर्स्ट इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बनाया, तो सेकेंड इनिंग में बिल्कुल उस सब का जो है ना बिल्कुल 450 रन से कम का टारगेट नहीं देना है ऑस्ट्रेलिया को। और बिल्कुल उसको 300 350 रन से हराओ फिर से एकदम। एक बार अगर हरा दिए 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, तो गारंटी बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल अगले 4 टेस्ट में उठ नहीं पाएगा। जिस तरीके से इंडिया बॉलिंग कर रहा है, और वैसे भी उसके बॉलर और बैट्समैन दोनों ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल थके हुए हैं यार। ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रहा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया होता था अपने घर पे। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल थोड़े से में इनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है कि बिल्कुल थके हुए हैं एकदम। जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं और बॉल को उठा रहे हैं, वो दिख जाता है। इतना 20 साल 22 साल से आदमी जो क्रिकेट देख रहा है लगातार, उसको समझ में आ जाता है कि ये बॉलर का क्या है अभी मेंटेलिटी अभी चल रहा है। बिल्कुल थके हुए हैं बिल्कुल, चाहे मिचेल स्टार्क हो, जॉस हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, नेथन लायन हो, ये चारों बॉलर थके हुए, साथ में मिचेल मार्श, ये सारे बॉलर को हम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये थके हुए हैं, बिल्कुल इनमें जान बचा नहीं है। ये फर्स्ट टेस्ट में ही इनका ये दिख गया है इस तरीके से। तो ये जो है अगले दिन के जो तीसरा दिन है उसका कल हम लोग ये करेंगे। आपको कैसा लगा ये आप बताइए कमेंट में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।